Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the conclusion of class 10th history chapter number 2. तो इस पूरे सेक्शन में हम देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे. So a growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. अब इस पूरे जो चैप्टर है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. हर एक जो ग्रुप है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर से अपने ही तरीके से परेशान था. जो छोटे किसान थे उनको ये दिक्कत थी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं. ठीक है, इसी तरीके की दिक्कत बड़े किसानों को भी थी कि जो बड़े किसान हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे. छोटे किसानों को एक और दिक्कत थी, उनको रेंट भी पे करना था, तो उनकी लड़ाई एक तरीके से बड़े जो ज़मींदार हैं उनसे भी थी. राइट, इसी तरीके से जो बिजनेसमैन हैं उनको ये चाहिए था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो मार्केट है वो फ्री हो जाए, कोई भी उसके ऊपर रोक टोक ना हो. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं ट्रेड के ऊपर, वो सब ना हो. वुमेन की अपनी दिक्कतें थी, गरीब आदमी की अलग, अमीर आदमी की अलग. तो हर एक जो ग्रुप है उसकी अपनी दिक्कतें थी और सभी की दिक्कतें जो हैं वो थी ब्रिटिशर्स से ही. तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने की वजह से सारे लोग जो हैं वो एक साथ इस स्ट्रगल में आने लग गए. तो जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उसमें अलग अलग जो इंडियंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के, वो एक साथ आए और उन्होंने एक स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस. तो जब महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने क्या कोशिश की कि लोगों की जो ये दिक्कतें हैं, लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं. ठीक है, हर एक कोई, मतलब देखो ये था कि हमें ये तो पता है कि पीजेंट्स की अलग दिक्कत है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही है. ठीक है, जो पीजेंट्स हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स से ही परेशान है. जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी ब्रिटिशर्स से ही परेशान है. जो ट्राइबल्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स से ही परेशान है. और सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. बट जब महात्मा गांधी जी आए तो उन्होंने क्या कोशिश की कि इन सब की जो दिक्कतें हैं इनको एक साथ लाके कोई एक कॉमन जो लड़ाई है वो लड़ी जाए इंडिपेंडेंस के लिए. ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए. तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अलग अलग लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की और एक साथ वो लड़ाई लड़ने में उन्होंने मदद करी. थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी. तो जैसे महात्मा गांधी जी ने अलग अलग जो मूवमेंट्स चलाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट्स के थ्रू क्या कोशिश की गई कि नेशनल यूनिटी आ सके, सब लोग एक हो सके, सब में ये भावना आ सके कि वो सब एक ही देश का हिस्सा है. But as we have seen, diverse groups and classes participate in those movements with varied aspirations and expectations. तो अब जैसा कि अभी बताया ही मैंने कि हर एक जो ग्रुप है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, उनका अपना मतलब था स्वराज को लेकर. हर एक जो ग्रुप है वो अपने ही रीजन के लिए लड़ाई लड़ रहा था. तो भले ही महात्मा गांधी जी ने जो ये यूनिफाइड मूवमेंट्स करी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस तरीके की जो भी यूनिफाइड मूवमेंट्स थी जिसमें सारे लोग एक साथ आके लड़ रहे थे, अब भले ही वो एक साथ आके लड़ रहे थे, भले ही सारे जो ग्रुप्स हैं मान लो सड़कों पे एक साथ निकल रहे हैं, बट एक साथ निकलने के बावजूद भी, एक साथ आकर लड़ाई लड़ने के बावजूद भी, लड़ हर एक कोई अपने ही मकसद के लिए रहा था. ठीक है, हर एक जो ग्रुप है वो अपने ही रीजन के लिए लड़ रहा था. ऐसा नहीं था कि सारे लोग एक साथ आ गए हैं तो सबका एक ही मकसद है कि इंडिया को आजाद कराना है. ठीक है, मतलब लोग साथ तो आ गए थे बट साथ आने के बावजूद भी उनका साथ आने का मकसद ही ये था कि उनका अपना मोटिव पूरा हो सके. तो हर एक कोई ग्रुप जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. तो again repetition of things है इसमें कि हर एक जो ग्रुप है उसकी अपनी ही एक तरीके से प्रॉब्लम थी, ग्रीवेंस थी, और इसीलिए हर एक जो ग्रुप है वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहा था, अपने ही मतलब के लिए लड़ रहा था. और इस ये जो लड़ाई थी हर एक ग्रुप के लिए उसका मतलब कुछ और था. जैसे कुछ लोगों के लिए, जैसे जो ट्राइबल्स वगैरह थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि उनके जंगलों को फ्री छोड़ दिया जाए, जंगलों में उनको एंट्री मिल जाए, जो रिस्ट्रिक्शंस है जंगलों पे वो हट जाए. वही पेजेंट के लिए क्या था, उसके लिए ये था कि उनके जो रेंट हैं वो कम हो जाएं. ठीक है, उनके जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएं. बड़े जमींदारों के लिए ये था कि उनके टैक्सेस कम हो जाएं. इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये था कि उनके ऊपर जो ड्यूटीज लगी हैं, उनके ऊपर भी जो पाबंदियां लगी हैं
वो सब हट जाएं, जो इम्पोर्ट होता है फॉरेन क्लोथ्स का वो सब ना हो। तो मतलब कि हर एक ग्रुप जो है वो अपनी ही उसके रीजंस थे इस लड़ाई में लड़ने के, ठीक है। अब जो कांग्रेस थी उसने फिर भी कोशिश की इन लोगों में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की। जैसे कि हमने बोला कि एक साथ लाने की कोशिश की गांधी जी ने कि ये सारे लोग जो हैं वो एक साथ आ जाएं और एक मकसद के लिए लड़ें। तो कोशिश तो की गई कि इन लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो इन लोगों के बीच में अंतर है उसको कम किया जा सके। और कांग्रेस साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रही थी कि जो एक ग्रुप की डिमांड है वो किसी दूसरे ग्रुप को एलिएनेट ना करे। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा था कि जैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसमें बड़े किसान जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ थे, ठीक है। अब वहीं जो छोटे किसान थे, जो पेजेंट्स थे, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। बट कांग्रेस के लिए यह दुविधा आ गई कि अगर वो छोटे पेजेंट्स की बात मानेंगे, क्योंकि जो पेजेंट्स हैं उनके लिए एक और डिमांड थी उनके पास कि हमारे रेंट भी कम हो जाएं, और रेंट कम होने का मतलब सीधी लड़ाई है बड़े लैंडलॉर्ड से, जो बड़े जमींदार हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, उनसे लड़ाई है पेजेंट्स की। उनसे भी है क्योंकि रेंट जो पे कर रहे हैं वो इन जमींदारों को कर रहे हैं। तो जो छोटे पेजेंट्स थे उनकी बड़े जमींदारों से भी लड़ाई थी और ब्रिटिशर्स से भी लड़ाई थी। तो कांग्रेस जो है अगर वो पेजेंट्स की सारी डिमांड्स की सपोर्ट करती तो वो कहीं ना कहीं वो इन बड़े जमींदारों के खिलाफ चली जाती। तो इस तरीके की जो दुविधाएं हैं वो काफी बार आई कांग्रेस के सामने। जैसे हमने वर्कर्स वाला केस भी देखा था कि एक तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो मतलब ये चीज थी कि बिजनेस जो है फ्री हो जाए, जो ट्रेड है वो फ्री हो जाए, और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे और वो कांग्रेस के साथ थे। और वहीं जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी क्या डिमांड्स थी? उनके लिए डिमांड्स ये थी कि उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए और उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले। तो वर्कर्स की लड़ाई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ थी। अगेन इस केस में अगर कांग्रेस वर्कर्स को सीधा सीधा साथ देती तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ हो जाती। तो वैसे कांग्रेस अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही थी कि इस तरीके से ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिसमें कांग्रेस किसी एक ग्रुप को पूरे तरीके से साथ दे दे और जो दूसरा ग्रुप है वो अपने आप को अलग समझने लगे। तो कांग्रेस कोशिश कर रही थी बैलेंस बनाने की, बट काफी बार ये बैलेंस नहीं बना, और ये जो यूनिटी है पूरी मूवमेंट में, जो हम नेशनल मूवमेंट कर रहे थे, उसमें काफी बार ये जो एकता है वो टूटी भी। कई बार कुछ जो ग्रुप हैं वो गुस्सा हुए, वो अलग हो गए मूवमेंट से, ये सोच करके उनकी जो डिमांड्स हैं वो तो रखी नहीं जा रही, उनकी बातें तो कोई समझ ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब कांग्रेस ने कोशिश की थी एक बैलेंस बनाने की, बट काफी बार बीच बीच में ये जो बैलेंस है वो टूटा है और कुछ ग्रुप्स को अलग लगा है और वो मूवमेंट को छोड़ के गए भी हैं, ठीक है। High points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. तो कांग्रेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा था कि भाई एक जगह पे हाई पॉइंट आएगा और फिर हाई पॉइंट के बाद लो फेज आएगा, ठीक है। मतलब ये जो हाई पॉइंट है इसमें क्या है, इसमें नेशनल यूनिटी है, सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, सारे ग्रुप जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस भी आपस में बड़े प्यार से रह रही है, कांग्रेस के अंदर के लोग। बट इस टॉप के बाद एक बॉटम आ रहा है, और इस बॉटम में क्या हो रहा है कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो छोड़ जा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं, कांग्रेस का साथ वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही। इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का जो अंदर है, मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें भी आपस में मुठभेड़ हो रही है। एक ग्रुप कुछ कह रहा है, दूसरा ग्रुप कुछ कह रहा है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था कि कांग्रेस में एक ग्रुप था जो कह रहा था कि हमें काउंसिल के इलेक्शंस लड़ने चाहिए, वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा था कि नहीं, हमें काउंसिल के इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए। तो इस तरीके के मुठभेड़ जो है कांग्रेस के अंदर भी काफी बार आए। तो कांग्रेस में एक पॉइंट तो ऐसा था जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कांग्रेस बहुत एकदम टॉप पे थी, बट उसके बाद ही कुछ ऐसे फेजेस आ जाते थे जिसमें कि डिसयूनिटी होती थी, एकता नहीं दिखती थी, और कांग्रेस के बीच में ही एक तरीके से अंदर ही अंदर उसमें भी मुठभेड़ होती थी, अलग अलग ग्रुप्स में मुठभेड़ हो जाती थी, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में भी क्लैशेस हुए। तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने मिल रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो इमर्ज हो रहा था इस लड़ाई के बाद, नेशनल जो भी मूवमेंट चल रही थी, इसके बाद एक ऐसा नेशन इमर्ज हो रहा था जिसकी बहुत सारी वॉइसेस थी। व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो अब एक ऐसा नेशन बनने जा रहा था जिसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके मुद्दे हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, और ये सारे लोग मिलके बट कॉलोनियल रूल से छुटकारा चाहते हैं। तो इस तरीके का देश एक बन रहा था।